विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अब खत्म हो चुका है। जी आपको बता दें कि कल वाराणसी में भी चुनाव होने को है। आइए जानते हैं काशी की जनता से कि क्या है उनका विचार और क्या है उनका मिजाज, किसे करेंगे वोट और किसकी बनाएंगे सरकार। कि कल होने वाले चुनाव पे क्या सोच कर वोट देने वाले हैं और क्या मुद्दा रहेगा आपका? मोदी सरकार को देंगे वोट। मोदी सरकार को वोट देंगे, वजह क्या है? वजह है कि हर चीज़ का सुविधा दिए हैं जी, हम लोग को बहुत लाभ हो रहा है, इसलिए मोदी सरकार को वोट देंगे। जी आप बताइए, मोदी सुरक्षित है आपकी सरकार में? बिल्कुल सुरक्षित है। आप किसे वोट दे रही है? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को ही देंगे। हाँ। अच्छा, तो क्यों बाकी पार्टियों को मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? वो तो जो कर रहे थे वो सामने था। हाँ। और वो जो कर रहे हैं मोदी जी वो भी सामने हैं। जी, तो मोदी जी को वोट देंगे ना। तो विपक्ष तो कहता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है उनकी सरकार में। नहीं, सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं? आप सुरक्षित हैं? हाँ। किसी तरह की परेशानियां होती, विकास हुआ कि नहीं काशी में? क्यों नहीं हुआ? विकास ही सब नजर आ रहा है ना। अच्छा, और वहाँ जो विश्वनाथ मंदिर था वो भी बन गया, कितना सुंदर। देखिए महिलाएं तो बोल रही हैं कि योगी सरकार में वो सुरक्षित है। आइए और भी लोगों से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश जायसवाल है। राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब से 2017 में योगी जी की सरकार आई है उसके बाद काफ़ी विकास हुआ, लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ और हमारे व्यापारी जो डरे डरे पहले सहमे रहते थे, कभी उनका रंगदारी अपहरण होता था या कुछ होता था, खुल के इन्वेस्टर सामने आए। सुरक्षा दृष्टि माँ बहनें बेटियां सब खुल के मार्केट में पहले 6 बजे तक घर नहीं आती थी, घरों वालों को चिंता होती थी। आज निश्चित तौर पे खुले तौर पे 8-9 बजे तक आती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक गरीबों को मकान और शौचालय हर घर में बना, रोडों का कायाकल्प, जाल बिछा, सड़कें पे फ्लाईओवर लाइन बहुत कुछ बनी। और देखा जाए तो भाजपा सरकार इस बार फिर आएगी, आपका कहना है? एकदम 300 पार आएगी बीजेपी सरकार इस बार। योगी जी के नेतृत्व, हमारे मोदी जी यशस्वी प्राइम मिनिस्टर के आज उनके रोड शो ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सत्य प्रकाश जी, ये कि जानना चाहेंगे आपसे, कल वोटिंग होने वाला है तो ये बताइए क्या मिजाज है काशी का, किसकी बनेगी सरकार, किसका भौकाल टाइट है? यहाँ पे तो हमें लग रहा है मोदी जी और योगी जी। भारतीय जनता पार्टी का पहले भी पूरे काशी में कब्जा था और इस बार भी रहेगा। कुछ लोग आके यहाँ हवा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सब होने वाला नहीं है। जनता पूरी काशी की निकल चुकी थी जब मोदी जी आए थे तो रोड पे। बाकी लोगों का भी रोड शो हुआ, मगर सबका सपा के में भी तो लोग थे। नहीं, कहाँ थे? वहाँ पे देखिए आप, भीड़ ही नहीं थी, केवल बच्चे गए थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको जुटा के भीड़ इकट्ठा की। यहाँ तो माताएं बहनें, हम रोड पे गए थे उस दिन कपिल चौरा के पास, तो ये काफ़ी औरतें खड़ी थी थाली में दिया हुआ और लेके मोदी जी का उनका मतलब स्वागत करने के लिए। माताएं बहनें तक रोड पे वो निकल गई थी। बड़ा आश्चर्य लग रहा था, बहुत ही अच्छा और आनंद का दृश्य था, बहुत ही अच्छा लगा। कह सकते हैं कि बाबा योगी का भौकाल टाइट है? एकदम 100 में 100% हमें उन्हें ही आना है। बाकी तो आप सबसे पूछ ही रही, यहाँ पे पता आपको चली जा रहा है। बाबा के सिवा दूसरा कोई यहाँ आने वाला नहीं है। बाबा की नगरी भी है, महादेव का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है उसके सिवा और किसी को और क्या चाहिए। देख सुनील जी, ये बताइए क्या सोच के कल वोट देने वाले हैं? मैं विकास और सेफ्टी और गरीबों को। किसकी सरकार आएगी इस समय? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी, वजह क्या है? वजह यह है कि ये विकास और सुरक्षा और गरीबों की सहायक, ये इन्हीं लोगों के वजह से। विपक्ष तो बोलती है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है और महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। विपक्ष तो देख ही रहा है कि कितना काम दिख रहा है, कितना काम नहीं दिख रहा है। जनता खुद ही डिसाइड कर लेगी कि काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए जनता खुद ही जो है वोटिंग करेगी। अजय पांडे। अजय जी, ये बताइए कल चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे वोट देंगे और किसकी सरकार आएगी इस बार, किसका भौकाल टाइट है? ये तो कल है वोटिंग। किसे वोट देंगे आप? क्या किसका भौकाल टाइट है? देखिए, भौकाल टाइट है भाजपा का। भाजपा के? जी। वजह क्या है? विकास हुआ है काशी में? विकास हो रहा है, विकास काम, आप विकास की जगह खड़ी हुई है। आप जो जगह खड़ी है विकास का काम भी हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई है। महंगाई तो जो लोगों को ये लग रहा हो कि महंगाई है, जब महंगाई अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। जब अर्निंग जो सरकार के पास होगी तो वो काम भी करेगा। हम ही आपसे ही लेके काम कर रहा है, काम करने का उनका तरीका भाई ठीक है और जनता जो है वोट भी उन्हीं को देगी।
सरकार भी उन्हीं की बनेगी। विपक्ष तो बोला है महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। उनके समय में क्या था? उनके समय तो कोई काम नहीं था, कुछ अच्छा। उन्होंने काम तो किया ही नहीं। जी। कोई विकास उन्होंने नहीं किया, केवल लूट खसोट किया। अच्छा। इनके समय में कोई लूट खसोट कोई काम नहीं रहा। किसी मुद्दे पर लोग सोचना भी चाहे तो नहीं हो सकता। बुलडोजर वाले बाबा आएंगे इस जी, बार फिर? बुलडोजर वाले बाबा आएंगे। महादेव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पहाड़ की जनता ने किसे चुना? किसकी बनेगी सरकार? उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास हुआ है कि नहीं काशी में? तो हुआ ही है। लोग तो कह रहे हैं कि क्या महंगाई बेरोजगारी नहीं है और विकास भी नहीं। महंगाई बेरोजगारी को क्या देखा जाए? महंगाई बेरोजगारी, कांग्रेस तो जो सरकार थी उन्होंने 60 साल जो है देश को पे राज किया। और उसके बाद भाजपा में देखिए आप, भाजपा में जो है योगी जी हैं और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सरकारें कितने साल रही? और 10 साल मान लीजिए आप प्रधानमंत्री रहे और 5 साल जी योगी रहे, और 5 साल 10 साल में क्या परिवर्तन होगा? आप जब तक पब्लिक जनता जब तक उसका सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कुछ विकास नहीं होगा। और विकास हो, और मोदी और योगी का ही सरकार है, इसीलिए विकास दिख रहा है। आप कल वोट देने वाले किसको देंगे? मोदी को। मोदी को ही वोट देंगे। मोदी के नाम पे देने वाले वोट की यहाँ पे जो विधायक लेते हैं उनके नाम पे? मोदी जी, योगी जी, देखिए यहाँ जो विधायक उन्होंने काम किया है कि नहीं? अब विधायक की तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेन चेहरा जो है मोदी जी और योगी जी हैं, उन्हीं को हम देखकर वोट देंगे। मेरा नाम मैडम सेना नायक नाम है जी। ये बताइए कि कल वोटिंग होने वाला है और क्या सोच के और किससे देने वाले वोट आप? देखिए मोदी से हम लोग खुश हैं। अच्छा। एक्चुअली हम लोग को चाहिए क्या, जैसे कि हमारे लोग का सिद्धांत कहना ये है कि जैसे हम लोग सर्विस वाला आदमी है, हम लोग का पेंशन जो लागू है वो होना चाहिए जी। और रोजगार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेन महंगाई इतनी जाती है। अब बताइए सरसों तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है, क्या कोई खाएगा? क्या चाहिए बताइए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, हमको योगी और जोगी और अखिलेश और मायावती से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ पब्लिक को शांतिपूर्वक होना चाहिए, हर चीज़ को सस्ता मिलना भी चाहिए, खाने जीने के लिए, पेट के लिए कर रहे हैं। और काम तो मोदी ने काम तो कार के अच्छा किए हैं, ऐसी बात नहीं है मैं इनकी कर रहा हूँ। मंदिर बनवाए हैं काशी विश्वनाथ भोले बाबा का, और रोड भी कायदे के बनवा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। हमारा सिद्धांत यही है मतलब आपके विकास का मुद्दा रहेगा इस बार, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। उन्हीं को पड़ेगा। अच्छा। वोट उन्हीं को मिलेगा। हम लोग सारा सपोर्ट उनको कर। क्या कल वोट देने वाले हैं आप? जी ठीक है। ये बताइए कि किसकी सरकार आएगी? योगी जी की सरकार। योगी जी की सरकार आएगी। क्यों बाकी पार्टियों को मौका नहीं देंगे? बाकी लोग तो आए चले गए। अच्छा। वादा किए चले गए। अच्छा। और ये जो मोदी जी ने जो वादा किया उसका जो शुरू से किया और अंत तक करते चले जा रहे हैं। अच्छा। इनके वादा खिलाफी में कहीं नहीं है। काशी की जनता कई जगह देखी गई है, दक्षिणी साइड में भी देखी गई, तो वहाँ लोग सपा को सपोर्ट करे, किशन दीक्षित है उनको सपोर्ट करे। उत्तरी का क्या क्या है यहाँ पर? कुछ विशेष लोग जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं जी, और कोई तो उनका कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है। अच्छा, विशेष लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं उनका। अच्छा, सपा की रैली में भी तो लोग बहुत जन सैलाब उमड़ा था। अरे भाई पैसा दे के ये लोग अपना बुला लेते हैं। अच्छा, देखें क्या कहना है कि सपा की जब रैली हुई थी तो पैसा दे के लोगों को बुलाया गया था। पहले से ही भीड़ जुटा हुआ था ना। अच्छा, पहले से भीड़ इनका जुटा हुआ था। सपा का कहना है कि मोदी जी के रैली में लोगों को बुलाया गया रैली में तो लोग साथ साथ चल रहे थे। अच्छा। और पुरानी भीड़ जो पीछे रह जाती थी और जो नए लोग जुटते चले जाते थे। राजीव जी, ये आपसे जानना चाहिए क्या सोच के कल वोट देने वाले और मुद्दा क्या रहेगा और किसकी सरकार आने वाली है, किसका भौकाल टाइट है? देखिए भौकाल तो छोड़ दीजिए, पहले 2 मुद्दे होते थे, बिजली और सड़क। पूरे चुनाव इसी पे लड़े जाते थे। भाजपा ने 5 साल में इसको समाप्त कर दिया। बाकी भी कुछ मुद्दे हैं उसको भी समाप्त कर देगी भाजपा। फ्री बिजली जो भी लोग करें। और आप जो ये कह रही हैं कि एक एक शहर के अंदर 4-4 रैली हो रही है, जनता बहुत चालाक है।
किसी का किसी संबंध है, हर जगह जा रही है, लेकिन वोट वो अपने मन से देगी। अच्छा। उसको जहाँ देना है वहाँ देगी। वो रैली में जा रही है, भाई हमारा इनसे परिचय है, हम उनके साथ चले गए, उनके रैली में चले गए, लेकिन वो वोट अपने स्थान पे देगी और रिजल्ट 10 तारीख को पता चलेगा। रंजीत बताइए कि कल किस मुद्दे पर वोट देंगे? बस विकास के मुद्दे पर देने वाले। किसकी सरकार आएगी फिर? भाजपा की सरकार आएगी। नहीं है। अच्छा, कितने आठों विधानसभा से टोटल 8 इस बार भी 8 विधानसभा से आएगी जी। अच्छा, सपा का तो बाकी विपक्ष का तो कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत, उस पर क्या कहेंगे? वो आराम करे, क्या बेरोजगारी वो हटाए हैं वो दिख रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी जो 300 यूनिट फ्री देने जा रहे हैं, कहाँ से देने जा रहे हैं? योगी जी बिजली ला रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त समय पर बिजली है, अब आप उसी को कह रहे हैं कि बिजली हम 300 यूनिट फ्री देंगे। आपके समय क्या था? 6-6 घंटे 7-7 घंटे लाइन नहीं रहती थी, तब नहीं फ्री था क्या आपका? अब फ्री आता क्या है? अखिलेश यादव की जो रैली हुई थी, क्या उस पर कितना प्रभाव डाला है काशी वासियों को? वो ब्रह्म है। अच्छा, बस वो आए, काशी गए, कम से कम विश्वनाथ जी दर्शन कर लिए, अच्छा लगा उनको भी कि क्या बनाए हमारे महाराज जी। ममता बनर्जी भी आई थी, उस पे क्या बोलेंगे? वो तो खेला करने आए थे, खेला होके चली गई। अच्छा, चली गई खेला कर वो। उनका प्रभाव कुछ नहीं हुआ। वो क्या आई थी बेचारी, घूम के गई। अच्छा, वो काशी घूमने ही आई थी? वो काशी आई थी। अच्छा, माँ के एरिया की है, बाप के एरिया में आई है। अभिषेक जी ये बताइए किसको वोट देंगे कल? भाजपा को ही देने वाले, मतलब मूड बना लिए कल उनको देंगे और कोई पार्टी नहीं है? काम दिख रहा ना, काम दिख रहा है। पहले 16-17 घंटे बिजली मिलती थी, और 24 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा, और कितने अस्पताल दिए सरकार ने, उसके बाद सड़कें हैं, बाकी चीज़ें चल ही रही, दिख रहा है सबने सामने। और हमारे विधायक की बात करें तो विधायक जी काम, ये पुल जो चौराहे के उस पार जा रहा है, ये विधायक जी की देन है। अच्छा, वरना पुल ये चौराहे के उस पार, चौराहे के पहले तो वो जो बढ़ा, बाकी चीज़ सड़कें, गलियाँ और नालियों में सुधार किया, काम उन्होंने लोकल काम अच्छा किया है। यूपी में इस बार किसकी सरकार आएगी? भाजपा की सरकार। बाकी सरकार को मौका नहीं देंगे? 300+ अभी तो भाजपा ही रहेगी। 300+ जाने वाली, 350+ नहीं 300+ ले जाएंगे। 300+ रहेगी, 50 का क्या देखते हैं बाद में। अरविंद जी बताइए किसकी सरकार आने वाली है इस बार, किसका भौकाल टाइट है? सरकार उसी की आएगी जो काम किया है। अच्छा, किसने काम किया है? अभी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो काम उसी ने किया है। अच्छा, बीजेपी ने किया है? जी हाँ, अच्छा, तो लोग तो विपक्ष तो बोली कोई काम नहीं हुआ है, कई लोग बोल रहे हैं। विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष को बोलना ही ये सही है कि हमारा काम दिख रहा है जी। यदि हमारा काम नहीं दिखता तो विपक्ष इतना बोलता ही नहीं। अच्छा, ममता जी आई थी कुछ दिन पहले सपा का सपोर्ट करने के लिए, क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ा बनारस वासियों, काशी वासियों को? ममता जी आई थी बंगाल से, बस जादू करने, कोई जादू चलेगा नहीं यहाँ। जादू चला कर कहीं नहीं लग रहा है यहाँ पर। उनका जादू यहाँ बंगाल में ही चलेगा, वो सीमित एरिया है बस उनका। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि ममता जी तो आई थी पर उनका जादू यहाँ पे चला नहीं है। आज कितने सालों से वोट दे रहे हैं? अब ये फर्स्ट मेरा है। अरे फर्स्ट वोट है आपका, चलिए और अच्छी बात है कि क्या किसको वोट देंगे कल? भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे, क्या क्या वजह क्या है? वजह यही कि काम अच्छा उनका है। काम अच्छा है, बाकी सरकार नहीं आएगी? नहीं, बाकी सरकार में तो उतना उम्मीद नहीं था कि उम्मीद दिख रहा है उतना। अच्छा, इनकी उम्मीद दिख रही है आने की इस बार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी
के न्यूज की पैनी नजर। सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पांच राज्य, 690 सीटें और सैकड़ों उम्मीदवार। कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। राज्यों का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय सोनकर। अजय जी, ये जानना चाहेंगे क्या इस बार यूपी में सरकार बदलेगी? बिल्कुल बदलेगा। बदलेगी, वजह क्या है? वजह बेरोजगारी। बेरोजगारी। कौन सी पार्टी आएगी फिर? समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी आएगी। वजह क्या है? वजह यही है कि बेरोजगारी है, गरीबी है जी। हाँ, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है जी, यही सब है। क्या कह रही है बेरोजगारी? और देखिए ये विरोधी पार्टी है, इनका कहने का काम है 5 साल योगी जी महाराज और हमारे मोदी जी ने जो कार्य किया है इनके सामने दिख रहा है, लेकिन ये कभी सामने जाहिर नहीं करेंगे। एक चीज़, महंगाई की बात, किस ज़माने में महंगाई नहीं था? किस ज़माने में महंगाई नहीं था? तो किसी ज़माने में 1 लाख रुपए के लिए आदमी परेशान होता था, आज 1 करोड़ के लिए परेशान हो रहा है। तो महंगाई हर ज़माने में रहेगा, ठीक है। रही बात विकास, इतनी तेज़ी से बढ़ी है 5 सालों में, इतनी तेज़ी से बढ़ी जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। कभी हमें इलाहाबाद जाना होता था, कभी कचहरी जाना होता था। कचहरी जाने के लिए 2 घंटा 2.5 घंटा जाम में फंसे रह जाना। आज जो है बाबतपुर जाने के लिए 45 मिनट ये में तो कह रहे विकास हुआ है, रोड बना हुआ है यहाँ पे। सब कागज पे विकास हुआ है। सिर्फ कागज पे विकास हुआ है? सब कागज पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कागज पे हाँ, दिखाई दे रहा है। कागज पे दिखाई दे रहा है। क्या भाई कह रहे कागज पे दिखाई? जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं, ये विकास क्या है? और यहाँ से लेकर फुलवरिया तक चले जाइए 4 किलोमीटर तक, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक बना, ये विकास नहीं है। ये क्या है? कागज पे है। रिंग रोड बना है, ये कागज में है। ये कागज में है, ये सब दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? हमारे रोड बना है, बाकी कॉरिडोर बना है, रोड ही सब खाने को देगा। आदमी इतनी बेरोजगारी हुई है इस समय, और मिस्त्री लेबर यहाँ पे न तो कोई एक फैक्ट्री लगाई गई है, न तो कोई फैक्ट्री लगाया गया यहाँ पर, न तो कोई जनता एकदम भूखों मर रही है। ये स्थिति है यहाँ पर। अरे जनता भूखे, अरे इनसे पूछे। अरे मैडम 1 मिनट। लॉकडाउन में फ्री से राशन बांट रहा है गवर्नमेंट, तो कहा गरीब जनता भूखे सो रही है। आपको राशन नहीं मिला? राशन का हम लोग नहीं लेते राशन। राशन नहीं लेते? नहीं। क्या रही है राशन नहीं मिला आपको? अरे सबको मिला, हमको मिलता है। आपको राशन नहीं मिला इसलिए नाराज है? नहीं, नाराज नहीं है, जो सच्चाई है उसको बयां कर रहे हैं हम। हाँ, यही सच्चाई है। बात सुनिए, इनका कहने का मतलब है कि ये न लें, वो अलग में। ये पूछिए क्या करते हैं? ये बैठे रहते हैं घर पे, तो इनके घर पे राशन कहाँ से आता है? ये कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन बेरोजगारी का एक चिल्लरबाजी मैं कुछ नहीं कर। अरे बैठे हैं घर, तो हमको बताइए, हम आपके घर राशन पानी पहुँचाएं। लेकिन हर कोई काम करता है, कोई छोटा करता है, कोई बड़ा करता है, सब हर हाथ काम करता है। लेकिन रह गई कि क्या उनके घर में बुढ़ के पैसा नहीं आएगा, ना मोदी जी चुआ देंगे। लेकिन हर आदमी को किसी भी सरकार में काम करना होगा तभी पैसा आएगा। तो बेरोजगारी किस बात की है? क्या कह रही है? बेरोजगारी किस उनको बात की? कहने दीजिए सब। राशन मिल रहा है, विकास हो रहा है। ये उन्हीं के राह पर चल रहे हैं जो, हाँ, जो सरकार है, सरकार के इशारे पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये सरकार के इशारे बोल रहे हैं। और आप चाहे गरीब बस्तियों में चली जाइए, आप इसका पूरा उजागर हो जाएगा। अभी मोदी जी ने बोले थे ना, क्या एक महिला से पूछेगा क्या मेरे नमक खाया? अरे मैंने उनका नमक नहीं खाया है। नमक तो हम लोग, हमारी जो कमाई है, जो हमारी जो इनकम है, उसमें से मोदी जी उसमें से सबको दे रहे हैं, न कि अपने पास से दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये गर्व की बात है, लेकिन वो हमारा ही ले रहे हैं, न कि हम लोग उनका। समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो क्या वो अपना खेत बेच के जनता को देगी? सारे लोग से तो वही टैक्स अदा करके लोगों को देगी। और सफाइया वहाँ पे डांस नहीं कराएगा ना। यहाँ मोदी जी डांस नहीं करने जाते हैं, डांस करवाने नहीं जाते हैं।
सारा पैसा अगर जनता से लेती है तो जनता के बीचों में उन गरीब व्यक्तियों के बीच में उसको वहन करते हैं और लाइन से करते हैं। क्या इनकी सरकार आएगी तो वो अपना खेत बेच के देगी? क्या कह रहे, खेत बेच के महंगाई खत्म करेगी? ये सरकार भी तो खेत बेच के दे रही है। नहीं, ये सरकार तो पूरी फैक्ट्रियां बेच दी, सब कुछ एकदम सब प्राइवेट कर दिए। तो कहाँ से कर रहे हैं? सारे कुछ तो प्राइवेट कर दिए। प्राइवेटाइजेशन आ गया। सरकारी बातों की बात, सरकारी लोगों की बातें सुनिए। अपना काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सरकारी लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं 2 लाख रुपया। अब प्राइवेट तो बेचारे 20,000 लेके 8 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। तो क्यों जो है प्राइवेट नहीं किया जाएगा? कह रहे कि 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। भाई इनका धंधा अच्छा है और जिसका नहीं है तो वो तो परेशान है। मैडम 5 साल में जो बेरोजगार हुए सपा वाले केवल हुए हैं, और कोई नहीं हुआ है। आप जो कर रही है विकास के लिए 15 साल से रामनगर का पुल मुलायम सिंह के समय का वहाँ पर नींव डाला हुआ था। 6 महीने के अंदर वो पुल बनकर तैयार हुआ। ये विकास है कि नहीं है? 15 साल से एकदम अटका हुआ वो पुल था। 6 महीने के अंदर बाबा जी उसको बनवा कर खड़ा कर दिए एकदम। क्या कह रही है? विकास हुआ, पुल बना, सारा कुछ के फिर भी आप बोल रहे कि आएगी नहीं सरकार। खाली फीता काट रहे हैं, फीता काट रहे हैं। हाँ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का बना हुआ था। ये आकर उद्घाटन किए हैं। फीता काट रहे कांग्रेस गवर्नमेंट। फीता नहीं काट रहे हैं मैडम, जो हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं उसका फीता भी काट रहे हैं हम लोग। आज 15 साल से इन लोग की योजनाएं रुकी हुई थी, एक भी काम नहीं हुआ था। आज जो हम लोग अपना उसको कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उसको अपना उद्घाटन कर रहे हैं और उसको तैयार भी कर रहे हैं हम लोग, उसको चालू भी कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माया देवी। ऐसे तो हम नहीं आए हैं कभी, लेकिन अब नहीं कोई बात नहीं, वोट देती है ना, बोलिए ना, वोट देती है ना। तो क्या किसको वोट देंगे कल? जो सही नेता हो उसी को हम देंगे। अच्छा, हमारे देश का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या वोट देने? मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारा सही नेता होगा। माने ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मोदी सरकार कर दिया है, वो आज तक कोई नहीं किया है। हम उन्हीं को हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित है सरकार एकदम। विपक्ष तो कहती है कि महिलाओं, विपक्ष तो कहती है महिलाओं सुरक्षित है नहीं, बहुत सुरक्षित है, क्योंकि जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था उस समय वो सब बंद हो गया है। अच्छा। उसके बाद सब जो घुसखोरी थी वो भी बंद हो गया है। अच्छा। हमारी लड़की का, खुद हमारी लड़की का, इस समय हमारी लड़की वन विभाग में हमारी लड़की है। बहुत बढ़िया से, एक पैसा भी नहीं लगा है मोदी के राज में। ऐसे को हम तो नहीं जाना है जो जैसा नेता हो, लेकिन मोदी का राज सबसे बढ़िया है। अच्छा, मतलब मोदी का राज सबसे बढ़िया है। इस बार बाबा योगी ही आएंगे। हम तो भोलेनाथ से कह रहे हैं, बाबा विश्वनाथ जी से कह रहे हैं कि उन्हीं को इस बार जिताइए फिर भी। अच्छा। हाँ, फिर उन्हीं को जीतना है। सेना नायक जी, ये बताइए कल वोटिंग है और किसे क्या सोच के वोट देने वाले हैं? वोट तो उन्हीं को पड़ेगा, मोदी जी को। अच्छा, वे क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये है, हमारा लेकर सीधा सिद्धांत कहना यही है, मोदी कार्य सब अच्छा किए हैं। कहने का मतलब कि हमारा ये एक विचार है, ये है कि हम लोग का कार्य अच्छा होना चाहिए और कहीं भी कार्य मतलब जैसे हम लोग रोजी रोटी जो भी है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें बस। और हम लोग को कोई लेना देना कुछ से मतलब नहीं। हमारी पार्टी आए, कोई भी आए, उनसे हमसे क्या लेना है? तो हमारा सिद्धांत ये मेन चीज़ थोड़ा सा रोजी रोटी पे ध्यान दे। मायावती या अखिलेश आए या मोदी आए, इससे हम सब लोग मतलब नहीं है। कार तो इनका मोदी जी का अच्छा चल ही रहा है, सब जान रहा है, पब्लिक भी खुश है, ऐसी बात नहीं है। तो जी ये बताइए किसका भौकाल टाइट है इस बार? इस बार योगी जी का भौकाल टाइट है। योगी जी का भौकाल टाइट है इस बार, फिर वापस आएंगे बुलडोजर बाबा? 100% आ गए। अच्छा, वजह क्या रही है? सब विकास कार्य सबसे ज्यादा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, कानून व्यवस्था अच्छी है जी, सब कुछ अच्छा है। बाकी सरकार में आएगी तो नहीं करेगी ये सारी चीज? नहीं, सब रुक जाएगा। सारा काम ये है ना, फिर आप 5 साल बाद आएंगे, ये रुका रहेगा। फिर अच्छा, मतलब कोई काम नहीं होगा? कोई काम नहीं होगा। अच्छा, केवल परिवार का ही परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होगा। फिर परिवार, अब परिवारवाद है? परिवारवाद है, सपा में परिवारवाद है, भाजपा में तो सब सारे समाज के लोग हैं। सब कुछ है। मतदान होने वाला है वाराणसी में, और आप कल क्या मुद्दे के सोच के वोट देंगे? जी, मतदान ये विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा जी, विकास का मुद्दा। जी। किसकी सरकार आएगी इस बार? किसका भौकाल टाइट है? योगी जी की सरकार आ रही है। योगी जी की सरकार आ रही है जी। अच्छा, 80 और 20 की लड़ाई चल रही है मैडम। 8 विधानसभा यहाँ पे क्या इस बार फिर ले जाएगी या? हाँ, पूरा 8 के 8 जा रहा है। 8 के 8 जा रही है। सपा तो कड़ी टक्कर दे रही है कई सारी सीटों टक्कर में है। सपा तो दूर दूर तक टक्कर में नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है लोगों का। क्या नाम है आपका? सूरज प्रसाद। सूरज जी, ये बताइए कि कल क्या सोच के वोट देने वाले हैं और किसकी सरकार आने वाली है? बस जिसकी है। जिसकी है? हाँ। किसकी है?
योगी की। योगी की, बाबा योगी फिर आने वाले हैं? आएंगे, क्लियर है। अच्छा, क्लियर है पूरा? हाँ, आप क्लियर कर दिए कि बाबा योगी आने वाले हैं? आएंगे, क्लियर है। अच्छा, 8 विधानसभा से आएंगे कि कुछ सीटें जाने वाली है? अभी हम कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि आएंगे। आपके क्षेत्र से आपके क्षेत्र से कौन आएगा? पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है। कौन, किसका उम्मीद है? उम्मीद किसका है? योगी जी। योगी जी आएंगे। क्या आपने देखा, मतदान से पहले हमने काशी की जनता का राय जाना। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, के न्यूज वाराणसी।